नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्लोबल क्रॉनिकल्स में। मैं हूं आपका स्टोरी कास्टर पारितोष। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ ड्रग की ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे नए खतरे की है जो कई शहरों की सड़कों को ज़ॉम्बी में बदल रहा है। एक ऐसी दवा जो इंसान को जिंदा रहते हुए भी मुर्दा बना देती है। ये कहानी है ज़ाइलेज़िन की, जिसे दुनिया ट्रैंक के नाम से भी जानती है। सोच कर देखिए, एक ऐसी चीज़ जो आपकी स्किन को गलाना शुरू कर दे, आपको घंटों तक बेहोश रखे और जिसके बुरे असर देखकर आपको डरावनी फिल्म की याद आ जाए। आज हम जानेंगे क्या है ये ज़ाइलेज़िन और ये कहाँ से आई, इसे द ज़ॉम्बी ड्रग क्यों कहा जाता है और इसका इंसान के शरीर पर क्या असर होता है। ये अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा नया मसला क्यों बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़ाइलेज़िन के इस पूरे सफ़र को। दोस्तों, ज़ाइलेज़िन कोई नई दवा नहीं है। इसे इंसानों के लिए नहीं, बल्कि बड़े जानवरों के इलाज के लिए बनाया गया था। ये एक सेडेटिव है, एक ऐसी दवा जो जानवरों को बेहोश करने के काम आती है। इसका काम है दर्द कम करना और गहरा आराम देना, ताकि ऑपरेशन या इलाज आसानी से हो सके। लेकिन हाल ही में इसने एक गलत नशा बाजार में जगह बना ली और इसकी शुरुआत फेंटानिल के साथ हुई। आप जानते ही होंगे, फेंटानिल खुद में एक बहुत ही खतरनाक नशा है, लेकिन नशा बेचने वालों ने इसकी ताकत बढ़ाने के लिए और इसका असर बढ़ाने के लिए ज़ाइलेज़िन मिलाना शुरू कर दिया। इस मिलावट को ट्रैंक डोप कहा जाता है। फेंटानिल से लोग बहुत जल्दी बेहोश होते हैं, पर ज़ाइलेज़िन से वो बेहोशी, वो नशा घंटों तक चलता है। और ये है सबसे बड़ा राज, क्योंकि ज़ाइलेज़िन एक अलग तरह की दवा है। इसलिए नैलोक्सोन, जो दूसरे नशे के ओवरडोज को ठीक करता है, ज़ाइलेज़िन के असर को कम नहीं कर पाता है। ये इसको और ज़्यादा जानलेवा देता है। अब आते हैं इसके नाम पर, द ज़ॉम्बी ड्रग। ये नाम इसके 3 बड़े और डरावने असरों की वजह से पड़ा है। पहला है बहुत ज़्यादा बेहोशी। जब कोई ज़ाइलेज़िन लेता है तो वो गहरे आराम में चला जाता है। सड़कों पर लोग झुके हुए, घूमते हुए या बेहोश मिलते हैं। उनका दिमाग का काम करना एकदम कम हो जाता है। वो ऐसे दिखते हैं जैसे मुर्दे जिंदा हों, बिना किसी होश के। दूसरा, चमड़ी का सड़ना यानी घाव। ये सबसे खतरनाक और हैरान करने वाला असर है। ज़ाइलेज़िन लेने वाले लोगों की चमड़ी पर बड़े और गहरे जख्मों का बनना शुरू हो जाता है। ये जख्म जहाँ सुई लगाई जाती है वहाँ ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर कहीं भी हो सकते हैं। और ये जख्म इतने गहरे और तेज होते हैं कि मानो मांस गल रहा हो। डॉक्टरों का कहना है कि अगर इनका ठीक से इलाज न किया जाए तो अंग काटने तक की नौबत आ सकती है। ज़ाइलेज़िन खून की नलियों को छोटा कर देता है, जिससे चमड़ी तक खून आना रुक जाता है और शरीर के हिस्से मरने लगते हैं। तीसरा और सबसे जानलेवा असर है सांस रुकना। ज़ाइलेज़िन सांस लेने की रफ्तार को बहुत ही धीमा कर देता है। फेंटानिल के साथ मिलाकर अगर इसे लिया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। अगर नार्कन से नशा कम भी हो जाए, तब भी ज़ाइलेज़िन के असर सांसों को रोक सकता है, जिससे तुरंत मौत हो सकती है। इस नशे का फैलना अब रुक नहीं रहा। इसकी शुरुआत फिलाडेल्फिया जैसे अमेरिका के शहरों में हुई, जहां इसे द ज़ॉम्बी ड्रग कहा जाने लगा। लेकिन अब यह अमेरिका के हर जगह, बड़े शहरों से लेकर छोटे इलाकों तक फैल चुका है। इसके फैलने के 3 बड़े कारण। पहला, सस्ता और आसानी से मिलना। ज़ाइलेज़िन जानवरों की दवा होने की वजह से इंटरनेट और गलत तरीकों से सस्ती और आसानी से मिल जाती है। नशा बेचने वाले इसे पाउडर की फॉर्म में लेकर फेंटानिल में मिलाते हैं। दूसरा, नशे की लंबाई। फेंटानिल का नशा जल्दी उतर जाता है। ज़ाइलेज़िन इस नशे को लंबा करता है, जिससे लोग इसकी तरफ ज़्यादा आते हैं और बेचने वाले इसका फ़ायदा उठाते हैं। तीसरा, नार्कन की दिक्कत। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ज़ाइलेज़िन नार्कन से ठीक नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि मदद करने वालों और डॉक्टरों के लिए इससे निपटना मुश्किल हो गया है। उन्हें अब इसके लिए कुछ अलग इलाज की ज़रूरत है। सरकारी लोग इस नई बीमारी को रोकने के लिए नए प्रोग्राम चला रहे हैं। ये सिर्फ अमेरिका का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बन रहा है। जहाँ जहाँ फेंटानिल का उपयोग है, वहाँ वहाँ ज़ाइलेज़िन का डर है। इस पूरे मामले के बीच हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। ये लोग जो इस मौत के जाल में फंसे हुए हैं, वो बीमार हैं, गुनहगार नहीं। जैसे कि हमने मिरेकल ऑफ एंडेस की कहानी में देखा था, इंसान ने जिंदा रहने के लिए सबसे मुश्किल फैसले लिए। यहाँ लोग इस नशे की गुलामी में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। इस ज़ॉम्बी ड्रग से बचने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले,
जानकारी और सिखाना। हर आदमी और हर परिवार को पता होना चाहिए कि ट्रैंक डॉग क्या है और ये कितना खतरनाक है। दूसरा, इलाज के नियम। डॉक्टरों को ज़ाइलेज़ीन के लिए खास इलाज के तरीकों की ज़रूरत है। जख्मों का इलाज और सांस रुकने पर तुरंत हॉस्पिटल में मदद की तैयारी। तीसरा, प्यार और इलाज। हमें इन लोगों को इलाज और सहारा दोनों देना होगा, ना कि उनसे मुंह मोड़ना होगा। नशा ठीक करने की जगह और दिमागी सेहत की मदद को बढ़ाना होगा। ये एक बहुत बड़ी सेहत की दिक्कत है और इसका हल समझ और एक साथ काम करने से ही निकलेगा। दोस्तों, ज़ॉम्बी ड्रग की कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक बुलावा है। एक बुलावा कि हम आंखें खोलकर देखें कि हमारे आसपास कैसा खतरा बढ़ रहा है। हमें हमेशा याद रखना होगा कि नशा गुलामी एक बीमारी है जिसे सिर्फ दवाई नहीं बल्कि इंसानी सहारा और प्यार से ठीक किया जा सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या आपके शहर या इलाके में भी इस नशे की बातें हो रही हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं परितोष, आपका स्टोरी कास्टर, और आप देख रहे हैं द ग्लोबल क्रॉनिकल्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक सच्ची और अच्छी कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।